वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अजीज़ों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली वाली क्लास में हमने सिफ़त हम्ज़ के बारे में पढ़ा था। मुझे उम्मीद है आपने उस क्लास को पूरा देखा होगा और समझा भी होगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिफ़त जहर के बारे में, जो सिफ़त हम्ज़ की अपोजिट वाली सिफ़त है। अगर आपने सिफ़त हम्ज़ को अच्छे तरीके से समझ लिया है और हरूफ महमूसा को आपने अच्छे तरीके से याद कर लिया है तो सिफ़त जहर के अंदर आने वाले हरूफ आपको बाआसानी इंशाअल्लाह याद हो जाएंगे। और एक और गुजारिश करना चाहता हूं, जो लोग इस वीडियो पर नए हैं वो सबसे पहले पिछली वाली यानी एपिसोड नंबर 2 को अच्छे तरीके से देख लें, उसके बाद ही जो है एपिसोड नंबर 3 यानी आज की क्लास को देखना शुरू करें। तो सबसे पहले हम यहां पर जहर का लुग़वी और इस्तिलाही माना समझेंगे। जहर का जो लुग़वी माना है वो है बुलंदी, और बुलंदी कहा जाता है ऊंचाई को। जैसे हम कहते हैं पहाड़ों की बुलंदी, आसमान की बुलंदी, तो ये इस माना में है। लेकिन यहाँ पर जो सिफ़त जहर का लुग़वी माना बताया गया है वो बुलंदी है। तो ये किस माना में है? यहाँ पर जो माना है इसका वो है आवाज़ की बुलंदी, यानी आवाज़ के अंदर जो ऊंचाई होती है, आवाज़ के अंदर जो लाउडनेस होती है, ये उसके माना में है। यहाँ तक क्लियर हो गया। और एक और बात यहाँ पर जहन में रखिए, हम अमूमन जो है उर्दू के अंदर क्या बोलते हैं? बुलंदी बोलते हैं। ये लफ्ज़ हम अमूमन इस्तेमाल करते हैं, बुलंदी, पहाड़ की बुलंदी, आसमान की बुलंदी। तो असल में बुलंदी लफ्ज़ नहीं है, असल में बुलंदी है। बा को ज़बर देना है, क्योंकि बुलंदी जो है ये फ़ारसी का लफ्ज़ है और उर्दू में बुलंदी बोला जाता है, ना कि बुलंदी। तो हम क्या करते हैं? हम बुलंदी बोलते हैं। मैं खुद कभी जो है ना बुलंदी ही बोलता हूं, तो हमें इसको सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। तो अमूमन जो है हम क्या करते हैं? हम बुलंदी बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है, बल्कि आप बुलंदी बोला करें। असल लफ्ज़ जो है वो बुलंदी है, बा को ज़बर दीजिए। क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं इसके इस्तिलाही माना की जानिब। इसका जो इस्तिलाही माना है वो है क़ुव्वत की वजह से आवाज़ का ऊंचा होना, क़ुव्वत की वजह से आवाज़ का बुलंद होना, लाउड होना। इसका क्या मतलब है? अगर आप किसी बंदे को बुला रहे हैं बहुत दूर से, तो आप क्या करेंगे? आप ज़ोर से उसका नाम पुकारेंगे और वो सुन लेगा। वो कैसे सुनेगा? क्योंकि आपकी उस आवाज़ में क्या होगी? क़ुव्वत होगी, और उस क़ुव्वत की वजह से वो आवाज़ जो है वो बुलंद हो जाएगी, ऊंची हो जाएगी, तो वो बंदा ईजीली सुन पाएगा। अगर कोई दूर बंदा चल रहा है तो आप उसको बिल्कुल धीमी आवाज़ में पुकारेंगे तो वो बिल्कुल नहीं सुनेगा। तो इस चीज़ को आपने समझना है। तो क़ुव्वत की वजह से आवाज़ का बुलंद होना, ऊंचा होना, इसे कहा जाता है जहर। ये इस्तिलाही माना था इसका। यहां तक समझ में आ गया। अब हम जानेंगे कि ये जो जहर की सिफत है ये किन हरूफ के अंदर पाई जाती है। अब अगर आपने पिछली वाली क्लास को अच्छे तरीके से देखा है, समझा है, और उसमें जो हमने हरूफ महमूसा आपको पढ़ाए हैं, अगर आपने उनको भी याद कर लिया है, तो आज जो जहर के अंदर आने वाले 19 हरूफ हैं वो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। अब आप थोड़ा सा ध्यान दें कि हरूफ तहज्जी जो है ना वो 29 है, यानी अरबी हरूफ जो हैं वो 29 है। 29 में से हमने 10 को कल पढ़ लिया जो हरूफ महमूसा कहलाते थे, ठीक है ना? यानी फ़हत्तहू शख्सुन सकत, फ़ाहा शीन ख सौद सीन काफ ता। तो ये जो 10 हरूफ हैं ये हरूफ महमूसा कहलाते हैं जो सिफ़त हम्ज़ के अंदर आए। क्लियर हो गया। अब जो बाकी वहां पर बच जाते हैं वो 19 है, और वो 19 कौन से हैं? अलिफ, बा, जीम, दाल, राल, रा, जा, बौद, पौ, वा, आइन, गैन, फानी, कौफ, लाम, मीम, नून, वाव, हमजा, या। तो ये जो 19 मैंने गिनवाए, इनके अंदर सिफ़ते जहर पाई जाती है, यानी इन्हें हम हरूफ मजहूरा कहते हैं। क्लियर हो गया। तो ये 19 हरूफ आपको खुद ब खुद जहन में आ जाएंगे, क्योंकि आप हरूफ महमूसा को इनके अंदर शुमार नहीं करेंगे। तो आपने किनको याद करना है? आपने हम्ज़ के अंदर वाले जो हरूफ हैं यानी हरूफ महमूसा जो है उनको अच्छे से याद करना है, और फिर आपने उनको जहर के अंदर नहीं लाना है, तो आपको ये 19 हरूफ खुद ब खुद समझ में आ जाएंगे। तो यहां तक समझ में आ गया, ये पूरा आपने जहन में रख लिया। अब हम इसकी अदायगी की बात करते हैं। तो इसकी जो अदायगी है वो सिफ़त हम्ज़ के बिल्कुल अपोजिट है। अगर आपने सिफ़त हम्ज़ की अदायगी को समझ लिया है और उसको याद किया हुआ है तो ये अदायगी समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान होगा। तो इसकी जो अदायगी है वो यूं है कि जब भी हम हरूफ मजहूरा को अदा करते हैं तो इनके मखरज की जो आवाज़ होती है वो क़ुव्वत से ठहरती है, और सांस जो है वो जारी नहीं रहता, बल्कि सांस जो है वो मौकूफ़ हो जाता है, और आवाज़ जो होती है, इनकी आवाज़ जो होती है उसमें बुलंदी होती है, उसमें ऊंचाई होती है।
क्लियर हो गया। मैं फिर से दोहरा देता हूं कि जब भी हम इन हरूफ मजहूरा यानी ये जो 19 हरूफ हैं, जब भी हम इनको अदा करते हैं तो इनके मखरज की जो आवाज़ होती है वो कुव्वत से ठहरती है। किससे ठहरती है? यानी कुव्वत से ठहरती है, और सांस जो है वो जारी नहीं रहता, लेकिन इनकी आवाज़ में क्या होती है? बुलंदी होती है, ऊंचाई होती है। क्लियर हो गया। अब हम इन हरूफ की मश्क करते हैं। तो सबसे पहले हम हरफ बा को ले लेते हैं। जब भी हम बा को पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं बिलगैबी, बिलगैबी, या हम पढ़ते हैं बखीला, बखीला। तो बा जब हम पढ़ते हैं ना तो इसमें आप देखिए क्या होता है कि आवाज़ जो है ना, आवाज़ के अंदर थोड़ी सी बुलंदी है, ऊंचाई है, लेकिन एयर फ्लो जो है वो कट हो जाता है। यानी सांस जो है वो जारी नहीं रहता, बल्कि सांस जो है वो बिल्कुल कट जाता है। तो इसके अंदर बुलंदी है। और एक बात का आपने खास ख्याल रखना है, ये जो 19 हरूफ हैं, हरूफ मजहूरा, इनके अंदर आवाज़ में जो है वाइब्रेशन पाई जाती है। तमाम हरूफ के अंदर यानी 19 जो हरूफ हैं इनमें वाइब्रेशन भी पाई जाती है। आपकी जो वोकल कॉर्ड्स है ना, उनके अंदर वाइब्रेशन पाई जाती है जब आप इन हरूफ को अदा करते हैं। बा 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 बा, ठीक है ना। एयर फ्लो जो है वो कट हो जाता है और आवाज़ के अंदर क्या है? बुलंदी है। ठीक है, जैसे हम पढ़ते हैं ना, बा बखीला, बखीला, बिहिजा, बिहिजा, बी। अब हम लेते हैं हरफ जीम को। जीम को जब आप पढ़ते हैं कैसे? जाला, जाला, जाला। देखिए जा 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 जा, ये जल्दी अदा हो जाता है। इसके अंदर क्या है? बुलंदी है और एयर फ्लो कट हो जाता है, सांस जारी नहीं रहता। अगर सांस जारी रखेंगे तो कैसा बनेगा? जा जा जा। तो ये हरफ बिल्कुल अदा नहीं होगा, सही अदा नहीं होगा, ये नाकिस होगा, याद रखिएगा। ठीक है ना। तो आपने क्या करना है? जाला, जुइला, जाला। क्लियर हो गया। जैसे हम हरफ दाल को ले लेते हैं, जैसे दखला, दा 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 दा। देखिए जल्दी, दा दा दा, थोड़ा लाउडनेस भी इसके अंदर और एयर फ्लो कट हो जा रहा है। ठीक है ना। ये ऐसा नहीं हो रहा धा 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 धा, तो ये एयर फ्लो को पास नहीं करना है, बल्कि दा 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 दा, बस एयर फ्लो कट हो रहा है, सांस जारी नहीं रहता है। ठीक है ना। दा दखला, दखला। ठीक है ना। तो ये चीज़ आपने सीख लेनी है। या जैसे हम हरफ रॉ को ले लेते हैं। रॉ को जब आप पढ़ते हैं जैसे रब्बिल आलमीन, र र रब्बिल आलमीन, र र र, ये भी जल्दी से अदा होता है। ठीक है, सांस इसमें जारी नहीं रहता और इसके अंदर थोड़ी सी लाउडनेस है, थोड़ी सी ऊंचाई है। तो ये जो सारे हरूफ हैं, ये 19 हरूफ जो हैं, इनके अंदर कौन सी सिफत है? सिफत जहर है। इस चीज़ को आपने याद रखना है। तो बाकी ये जो हरूफ हैं इनको आपने इसी तरीके से पढ़ना है, लेकिन ख़ास ख्याल रखिएगा इसकी अदायगी का कि सांस जो है वो जारी नहीं रहता है और इनकी आवाज़ में क्या होती है? ऊंचाई होती है, बुलंदी होती है। ठीक है जी। तो बाकी हरूफ आपने इसी तरीके से अदा करने हैं और इस सिफत को आपने इसी तरीके से जो है अदा करना है, तो कुरान मजीद को आप सही तरीके से पढ़ पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। हमारा जो आज का पहला कायदा है रॉ का, वो आप जान लें पहले, उसके बाद में मिसालों के साथ आपको समझाता हूं। बिल्कुल आसान कायदा है जो आपके जहन में आराम से बैठ जाएगा। पहला कायदा क्या है और पहला पॉइंट भी है ये कि जब रॉ के ऊपर फतह या जम्मा आ जाए तो रॉ को हमने पुर पढ़ना है, पुर यानी मोटा पढ़ना है। अब अगर आपको फतह या जम्मा नहीं पता कि वो क्या चीज़ है, फतह कहते हैं ज़बर को और ज़म्मा कहते हैं पेश को। अब आसान भाषा में मैं कायदा आपको समझा लेता हूं। अगर रॉ के ऊपर ज़बर या पेश आ जाए, कुरान मजीद के अंदर कहीं पर भी जिस रॉ के ऊपर ज़बर या पेश आ जाए तो वहां पर हमने क्या करना है? हमने उस रॉ को मोटा पढ़ना है। जैसे रॉ ज़बर रॉ, रॉ पेश रो। तो आप जो देख रहे हैं ये हमारा जो मुंह जो है ये गोल हो रहा है, यानी ये मोटा हो रहा है। तो हम जब पढ़ते हैं हम कैसे पढ़ते हैं? रॉ ज़बर रॉ, रॉ पेश रू। तो हमने पुर पढ़ना है और पुर कहते हैं मुंह भर के पढ़ना, मोटा पढ़ना। तो आप देख सकते हैं हमारे मुंह की हरकत कैसी होती है पढ़ने के वक्त। रॉ ज़बर रॉ, रॉ रॉ, रॉ पेश रू रू। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब हम सबसे पहले यहां पर मिसाल को ले लेते हैं। उसको हम ले लेते हैं सूरह बकरा के अंदर आयत नंबर 16 के अंदर। पहले मैं उस आयत करीमा को यहां पे लिख लेता हूं, उसके बाद आपको समझाऊंगा। तो अब आप इस आयत करीमा पर गौर करें। हमने यहां पर जो आयत करीमा लिखी वो है फमा रबिहत तिजारतुहुम,
अब आप कायदे को याद करें कि कायदा क्या था, बिल्कुल आसान कायदा। जब रॉ के ऊपर जबर या पेश आ जाए तो रॉ को हमने पूर पढ़ना है, यानी मुंह भर के पढ़ना है। तो आप देख सकते हैं यहां पर रॉ के ऊपर जबर है तो यहां पर रॉ को हमने मोटा पढ़ना है, पूर पढ़ना है। और यहां पर देखें, यहां पर भी जो है रॉ के ऊपर जबर है तो वहां पर हमने इसको कैसे पढ़ना है, पूर पढ़ना है, मोटा पढ़ना है। अब जब हम इसको पढ़ेंगे कैसे पढ़ेंगे, फमा रबिहत, रॉ रॉ, फमा रबिहत, रबिहत नहीं पढ़ेंगे, कुछ लोग रबिहत पढ़ते हैं, क्योंकि कायदा जो है वो है रॉ के ऊपर जबर और पेश आ जाए तो मोटा पढ़ना है। तो हम यहां पर कैसे पढ़ेंगे, रॉ जबर रॉ रॉ। तो जब हम इसको पढ़ेंगे फमा रबिहत तिजारतुहुम, 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 रॉ जबर रॉ। तो यहां पर देखिए फमा रबिहत, फमा रबिहत, रॉ रॉ रॉ, रबिहत, फमा रबिहत, फमा रबिहत। तो उम्मीद है आपको ये मिसाल समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं दूसरी मिसाल की तरफ। तो अब जो हमारी दूसरी मिसाल है उसको हम ले लेते हैं सूरह बकरा के अंदर ही, आयत नंबर 28 के अंदर। मैं पहले उस आयत करीमा को यहां पे लिखता हूं। तो अब आप इस मिसाल की तरफ गौर करें। हमने यहां पर लिखा तकफुरून बिल्लाहि व कुंतुम। अब आप यहां पर ध्यान दें, सबसे पहले कायदे को याद करें। कायदा क्या था, बिल्कुल आसान, पहला वाला कायदा, जब रॉ के ऊपर जबर और पेश आ जाए तो रॉ को हमने मोटा पढ़ना है, पुर पढ़ना है। तो हमने इससे पहले वाली जो मिसाल देखी वो जबर की थी। अब आप यहां पर देखिए रॉ के ऊपर पेश है तो यहां पर भी हमें रॉ को कैसे पढ़ना है, मोटा पढ़ना है, पुर पढ़ना है। कैसे पढ़ेंगे, तकफुरून, रून रून, कैफ तकफुरून बिल्लाहि व कुंतुम, तकफुरून, फुरून। तो मुंह जो है हम गोल कर रहे हैं, मोटा पढ़ रहे हैं। क्यों, क्योंकि कायदे में बताया गया कि रॉ के ऊपर अगर जबर या पेश आ जाए तो हमें रॉ को पुर पढ़ना है। तो उम्मीद है आपको यह आसान सा कायदा जहन में बैठ गया होगा। अब हम चलते हैं दूसरे कायदे की तरफ। तो अब जो हमारा दूसरा कायदा है वो है, अगर रॉ के नीचे कसरा आ जाए तो रॉ को हम बारीक पढ़ेंगे। बस सिंपल सा कायदा है। दूसरा पॉइंट आप याद रखें, रॉ के नीचे अगर कसरा आ जाए, कसरा किसे कहते हैं, कसरा कहते हैं जेर को। तो आसान भाषा में अगर रॉ के नीचे जेर आ जाए तो रॉ को हमने बारीक पढ़ना है। हमें रॉ को क्या करना है, बारीक पढ़ना है। अब हम सबसे पहले मिसाल को ले लेते हैं, उससे जो है आपको ये समझ में आ जाएगा। और उस मिसाल को हम ले लेते हैं सूरह बकरा के अंदर, आयत नंबर 54 के अंदर। पहले मैं उस आयत करीमा को यहां पे लिख लेता हूं। तो अब आप इस कायदे की तरफ गौर करें। हमने यहां पर लिखा लकुम इंद बारिइकुम। अब आप यहां पर ध्यान दें, यहां पर अगर रॉ देख सकते हैं आप, इस रॉ के नीचे क्या है, जेर है, कसरा है। तो हमने कायदा क्या पढ़ा अभी दूसरा वाला, जब रॉ के नीचे कसरा आ जाए, जेर आ जाए तो रॉ को हमने बारीक पढ़ना है। सबसे पहले वाले कायदे में क्या हमने किया, हमने वहां पर पुर पढ़ा। क्यों पुर पढ़ा पहले वाले कायदे में, वहां पर अगर रॉ के ऊपर जबर और पेश आ जाती थी तो हमने वहां पर रॉ को पुर पढ़ना होता था, पहला कायदा। अब दूसरा कायदा क्या है, जब रॉ के नीचे जेर आ जाए तो हमने इसको कैसे पढ़ना है, बारीक पढ़ना है। तो जब हम इसको पढ़ेंगे लकुम इंद बारी, बारी रि रि रि, हम रि रि कर रहे हैं, रि, हम रो, ये पढ़ने में नहीं आएगा, हम इसको बारीक ही करना है यहां पे, क्योंकि रॉ जेर रि। हाँ, अगर आप देखें रॉ जो है वो पूरा हरफ है। हम जब इसको तलफ़ुज़ करते हैं इसका तो कैसे पढ़ते हैं, रॉ जेर रि। पहले हम रॉ करते हैं। रॉ क्यों करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो है पूरा हरफ है। हुरूफ़े तहजी के अंदर जो रॉ है ये पहले से ही पूरा हरफ है, लेकिन जब इसके नीचे जेर आ जाती है तो बारीक पढ़ना पड़ता है। कैसे, रॉ जेर रि रि। तो जब हम इसको पढ़ेंगे लकुम इंद बारिइकुम, बारी रि रि रिइकुम, बारिइकुम, बारिइकुम, बारी रि रि, रॉ जेर रि रि। उम्मीद है आपको यह कायदा समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं तीसरे कायदे की तरफ। तो अब जो हमारा यहां पर तीसरा कायदा है वो बिल्कुल आसान है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। कायदा बता रहा है कि अगर रॉ साकिन हो, अब रॉ साकिन किसे कहते हैं, जिस रॉ के ऊपर जज्म हो उसे रॉ साकिन कहते हैं। तो यहां पर क्या बताया गया, अगर रॉ साकिन हो
اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را کو جو ہے ہم پر پڑھیں گے. فار ایگزامپل یہ را ہے، اس سے پہلے اگر زبر یا پیش آ جائے گی کسی بھی حرف کے اوپر تو را کو ہم نے کیسے پڑھنا ہے؟ پر پڑھنا ہے، موٹا پڑھنا ہے. اب سب سے پہلے ہم یہاں پر مثال لے لیتے ہیں. اس مثال کو ہم لے لیتے ہیں سورہ ہود کے اندر آیت نمبر 7 کے اندر. پہلے میں اس آیت کریمہ کو یہاں پہ لکھ لیتا ہوں. تو اب آپ اس آیت کریمہ پر غور کریں. ہم نے یہاں پر لکھا ایام وکان عرشہ. تو اب آپ یہاں پر دھیان دیں، سب سے پہلے قاعدے کو ذہن میں رکھیں کہ اگر را ساکن ہو یعنی جس را کے اوپر جزم ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہو یا پیش ہو تو ہم نے را کو، اس را ساکن کو کیسے پڑھنا ہے؟ ہمیں اس کو پر پڑھنا ہے. اب آپ یہاں پر دیکھیں را ہے، اس را کے اوپر ساکن ہے اور اس سے پہلے والے حرف یعنی عین کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے. تو را ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر کیا آ گیا؟ زبر آ گیا. تو ہم نے را کو اب کیا پڑھنا ہے؟ موٹا پڑھنا ہے. جب ہم اس کو پڑھیں گے ایام وکان عرشہ عین را زبر عرشہ ایام وکان عرشہ عین را زبر عرشہ. تو امید ہے آپ کو یہ قاعدہ سمجھ میں آیا ہوگا. اب ہم چلتے ہیں دوسری مثال کی طرف. تو اب جو ہماری دوسری مثال ہے اس کو ہم لے لیتے ہیں سیم سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 252 کے اندر. اور اس سے پہلے جو ہم نے زبر کی مثال دیکھ لی، اب ہم پیش کی مثال کو دیکھیں گے کہ اس کو کیسے پڑھا جاتا ہے. پہلے میں آیت کریمہ کو یہاں پہ لکھ لیتا ہوں. تو اب آپ اس آیت کریمہ پر غور کریں. ہم نے یہاں پر لکھا وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. اب آپ یہاں پر دیکھیں، یہاں پر را کے اوپر کیا آ رہی ہے؟ ساکن آ رہا ہے. تو ہم نے کیسے اس کو پڑھنا ہے؟ ہم نے اس کو موٹا پڑھنا ہے. کیوں موٹا پڑھنا ہے؟ کیونکہ قاعدہ بتا رہا ہے کہ اگر را ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہو یا پیش ہو تو ہم نے را کو موٹا پڑھنا ہے. کیونکہ قاعدہ کس کا چل رہا ہے؟ را کا چل رہا ہے. تو را کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں را کے اوپر ساکن ہے اور اس سے پہلے والا حرف جو ہے وہ میم ہے، اس کے اوپر پیش ہے. تو ہم را کو کیسے پڑھیں گے؟ موٹا پڑھیں گے. جب ہم اس کو پڑھتے ہیں وَإِنَّكَ لَمِنَ میم را پیش مرسلین. وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ مرسلین میم را پیش مرسلین. امید ہے آپ کو یہ مثال سمجھ میں آئی ہوگی. اب ہم چلتے ہیں چوتھے قاعدے کی طرف. تو اب جو ہمارا چوتھا قاعدہ ہے وہ کیا ہے کہ را ساکن سے پہلے اگر کسی حرف کے نیچے زیر ہو، کسرہ ہو تو ہم نے را کو باریک پڑھنا ہے، اس کو ہم نے پتلا پڑھنا ہے، موٹا نہیں پڑھنا ہے. تو سب سے پہلے ہم مثال لے لیتے ہیں اور اس مثال کو ہم لے لیتے ہیں سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 6 کے اندر. پہلے میں اس آیت کریمہ کو یہاں پہ لکھ لیتا ہوں. تو اب آپ اس آیت کریمہ پر غور کریں. ہم نے یہاں پر لکھا ام لم تنذرہم لا یؤمنون. تو قاعدہ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ را ساکن سے پہلے اگر زیر آ جائے تو ہم نے را کو کیسے پڑھنا ہے؟ ہم نے را کو باریک پڑھنا ہے، پتلا پڑھنا ہے، موٹا نہیں پڑھنا. تو جب ہم اس کو پڑھیں گے ام لم تنذرہم ذال را زیر ذر. اب را کو ہم باریک پڑھ رہے ہیں، پتلا پڑھ رہے ہیں. موٹا کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ را ساکن سے پہلے زیر آ رہی ہے. اگر زبر یا پیش آ جاتا تو ہم نے را کو پر پڑھنا تھا، لیکن زیر آ گئی تو ہم نے را کو باریک پڑھنا ہے. تو کیسے پڑھیں گے؟ ام لم تنذرہم لا یؤمنون. تو امید ہے آپ کو یہ قاعدے سمجھ میں آئے ہوں گے. خالی آپ 4 پوائنٹس کو یاد رکھیں. سب سے پہلا والا پوائنٹ کیا ہے کہ اگر را کے اوپر زبر یا پیش آ جائے تو را کو ہم نے پر پڑھنا ہے. جیسے الحمدللہ رب العالمین. را زبر، را وہاں پر زبر ہے اس لیے
रब्बिल आलमीन। तो अब आप खाली 4 पॉइंट्स को याद रखें। सबसे पहला वाला पॉइंट क्या है कि अगर रॉ के ऊपर ज़बर या पेश आ जाए तो हमने रॉ को पुर पढ़ना है, यानी उसको मोटा पढ़ना है, और अगर रॉ के नीचे ज़ेर आ जाए तो हमने उसको बारीक पढ़ना है। हो गए 2 कायदे, 2 पॉइंट्स। अब तीसरा पॉइंट क्या है, अगर रॉ साकिन हो यानी जिसके ऊपर जज़म हो रॉ के ऊपर, और उससे पहले वाले हरफ के ऊपर अगर ज़बर या पेश आ जाती है तो हमने रॉ को क्या करना पड़ता है, पुर पढ़ना पड़ता है। हो गए 3 पॉइंट। अब लास्ट वाला पॉइंट क्या है, और अगर रॉ साकिन हो और उससे पहले वाले हरफ के नीचे ज़ेर हो, कसरा हो, तो हमने रॉ को बारीक पढ़ना है। तो ये हो गए 4 पॉइंट्स। आप इन 4 पॉइंट्स को जहन में रखें और इसकी मशक करें, और कुरान मजीद को जब आप खोलेंगे और आप जहन में इन कायदों को लाते जाइए, और जब जब कुरान मजीद के अंदर रॉ के ऊपर ज़बर या पेश आ जाए तो वहां पर आप उसको पुर पढ़े, रॉ ज़बर रॉ, रॉ पेश रू, और अगर ज़ेर आ जाए तो रॉ ज़ेर री, उनको आप बारीक पढ़े। फिर आप देखिए इंशाअल्लाह आपको जो है ये सारा जो है ये मखरज जो है अदा करना आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। तो मुझे इजाज़त दीजिए, आता हूँ इंशाअल्लाह नई क्लास में। तब तक के लिए आप खुश रहें, सलामत रहे, और मेरे लिए खुसूसन दुआ कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।